आज दुर्भाग्य से फिल्मों में काम करने वाले नए नए ज्ञान पेल रहे हैं, वो ज्ञान जो इनकी खुद के पास भी नहीं है। ये कराची वुड वाले बदल बदल कर ये हरकतें करते हैं और इस बार लॉटरी में नंबर आया है महात्मा सोनू सूद का। होली पर पानी बचाने, मकर संक्रांति पर पक्षी बचाने, दिवाली पर वायु प्रदूषण बचाने, जतली कूट पर जानवर पर अत्याचार से बचाने, दही पर बच्चों को गिरने से बचाने के बाद अब पेश है कराची वुड वालों का नया ज्ञान। इस बार ये ज्ञान लेकर आए हैं नकली महात्मा सोनू सूद और ये बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर शिव भगवान की फ़ोटो फॉरवर्ड करके नहीं, किसी की मदद करके महाशिवरात्रि मनाए। हम महात्मा जी से ये पूछना चाहते हैं, मदद करने के बाद फ़ोटो भेज सकते हैं या इसके बाद भी इसका पाप लगेगा? वैसे हमारे देश में सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है वह महात्मा घोटाला, जो पिछले 70 सालों में सबसे बड़ा घोटाला है महात्मा घोटाला। हर 10-15 साल में एक नया महात्मा देश पर थोप दिया जाता है। सबसे पहले एक महात्मा थे जिन्हें देश का पिताजी कहा जाता था और आज भी स्कूल की किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि आज़ादी उन्होंने ही दिलाई थी। उसके बाद एक महिला महात्मा हमें बताई गई जो हाथ छूकर बिना दवाई के लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर देती थी। और अभी 10 साल पहले एक महात्मा जी आए थे जो भूख हड़ताल से देश की सारी समस्याएं दूर कर देते थे, खासकर भ्रष्टाचार। उसके बाद नया अवतार लिया आधुनिक महात्मा सोनू सूद ने, वो भी कोरोना काल में। अब चलिए इनकी दिक्कत समझने की कोशिश करते हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर शिव की फ़ोटो ना भेजें बल्कि किसी की मदद करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें केवल महाशिवरात्रि की चिंता हो रही। पिछले साल 2020 में इन्होंने कहा कि इस बार दिवाली पटाखे जलाकर नहीं बल्कि किसी का चूल्हा जलाकर मनाएंगे। लेकिन इनकी पोल इससे ही खुल जाती है कि ईद पर ये ज्ञान नहीं देते, केवल मुबारकबाद देते हैं। तब इन्हें जानवर पर होने वाले अत्याचार का ख्याल नहीं आता। ये ईद पर केवल मुबारकबाद देते हैं और ज्ञान नहीं। इन्हें भगवान शिव की फ़ोटो भेजने पर तकलीफ़ होती, लेकिन क्रिसमस पर खुद की सेंटा क्लॉज बनी हुई फ़ोटो भेजने पर दिक्कत नहीं होती। ईद पर ईद मुबारकबाद लगी फ़ोटो शेयर करते हैं। इन्हें केवल हिंदुओं के त्योहारों पर ही ज्ञान देना आता है। नकली महात्मा जी कहते हैं कि शिव की फ़ोटो भेजने की बजाय किसी की मदद कर दो। तो हम नकली महात्मा से पूछना चाहते हैं क्या हम भी दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते? पहले भगवान शिव की फ़ोटो भेज सकते हैं, फिर किसी की मदद कर दें। क्या भगवान शिव की फ़ोटो भेजने में ज़्यादा जीबी नेट खर्च हो जाता है जो सेंटा क्लॉज या ईद की मुबारक वाली फ़ोटो पर खर्च नहीं होता? इनको ईद मुबारक और सेंटा क्लॉज के चित्र से दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान शिव के चित्र से दिक्कत है। हम और आपको इस जिहादी सोच वालों से सावधान रहना चाहिए। भगवान शिव की फ़ोटो से कितने ही लोगों को योग, अध्यात्म, परमार्थ, त्याग और मानव कल्याण की प्रेरणा मिलती है। इन जिहादियों को तो केवल हिंदुओं की भावना आहत करना ही आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।